दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि कल एक न्यूज़ चैनल पे एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक शख्स जो बीजेपी के एक विधायक अनिल झा का करीबी है, उसने कहा है कि अरविंद जी की जो रैली 24 तारीख को किराड़ी में होने वाली है, उसमें उन पर जानलेवा हमला करेगा और उनकी बुरी गत बनाएगा। हम चाहेंगे कि पहले वो वीडियो क्लिप आप लोग देख लें। 3 वीडियो क्लिप हैं छोटे छोटे। हमने आप लोगों की सुविधा के लिए उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। उसको एक बार देखें, फिर उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। होगा बता देंगे। अच्छा भाई साहब, इस बार ना केजरीवाल ऐसी तैसी कर देगा। उस बार पिछले वाली मैंने दबा ली, इस बार नहीं दबाऊंगा, इस बार दूंगा। कहा दवाई की तूने तो उठा ली थी खबर वो, मतलब दबाने का मतलब करके चुपचाप भाग दिया था वहाँ पे। हाँ। जैसा मेरे को जो ऑर्डर मिलेगा वो मैं करूंगा। उन्होंने अगर कह दिया की थी कि तुम और अनिल झा शामिल हो उस खबर में। हाँ, उन्होंने तो मेरे पास 5 दिन पहले खबर थे, मैंने स्वामी जी को बताया था, स्वामी जी ये होगा। स्वामी ने कहा ये पागल आदमी है, तो बीसी करता है, ऐसे तो ऑफिस में 10 लोग आते हैं। अरे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा स्वामी जी मैं जा रहा हूँ, 10-15 मिनट आधे घंटे में आपको मैं खबर दूंगा। देखिए अनिल झा तुम्हारा बंदा है क्या? अनिल झा तुम्हारा आदमी है क्या? अरे अनिल झा 15,000 तनख्वाह देता है। 15 नहीं 18 दे रहा था, लेकिन अब हट गया था। हट गया? स्वामी ने कहा तू हट जा वहाँ से। उसने मरवाया था सब पर? उसने नहीं किया था भाई, मैं अपने टाइम से अंदर की बात बताता हूँ। विश्वकर्मा है एक, वहाँ पे RWA का प्रधान है, और प्रधान भी है और बैंक भी चला रहा है। तो उसी की गली में ये रहता है लाली, ऑटो वाला। तो लाली पिछले 10 दिन से कह रहा था कि साला ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मैं तो मारूंगा। तो इस चीज की खबर को मेरे पास लेके आया ये विश्वकर्मा, यार ये ऑटो वाला है तो साला बिहारी समझी पागल है, लेकिन मारेगा जरूर। मैं तो वही में विधायक बैठा हुआ था। मैंने कहा सर क्या कहते हैं? कह रहा मारेगा, हमें क्या मतलब है? मैंने ठीक है सर। मैंने लेकिन अगर मेरा नाम, मैंने कहा अगर मैं करता हूँ तो आप फंसोगे। कह रहा फंसना क्या है? मैं भी 9 तारीख को, मतलब 8 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ नागपुर, अपना इसके उस वाले में चुनाव के लिए गडकरी के बीजेपी वाला सुबह तड़के ये मार ही देगा। टेंशन क्या है, तू आराम से मोड़ ले और बाकी तेरी सिक्योरिटी रहेगी। उसमें पूरा बैठक होता है। अच्छा जी। और उस दिन पता क्या हुआ? थप्पड़ लगने के बाद मैं आपकी टेबल में बैठ के कह रहा हूँ, मेरे पास प्रभाकर का फोन आया, बुढ़े का फोन आया, कह रहा अरे बेटा आज तो मदद कर दे। स्वामी जी ने सीधा कहा कि लोकेश तू फोन स्विच ऑफ कर ले, जिसे लेना होगा मैं दूंगा। मैं चुपचाप स्वामी को भेजा आज तक पे, और फिर उसके बाद टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा, और फिर उसके पे
पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस पे चढ़ा के सौंपे पे चढ़ा और फिर उसके पे चढ़ा टेंट स्पेस के सौंपे। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक आदमी है जो कह रहा है कि मैं 24 तारीख को जो अरविंद जी की जो रैली होने वाली है उस पर अटैक किया जाएगा और इस बार थप्पड़ से काम नहीं चलेगा बल्कि कस के अटैक किया जाएगा जड़ से। जब उससे पूछा जाता है क्या जान लेंगे तो कहता नहीं जान नहीं लेंगे लेकिन इस बार सबक तो बढ़िया सिखा देंगे इनको। दूसरी बात वो कह रहा है कि पिछली बार जब उन पर हमला हुआ था इस इलाके में लाली नाम के आदमी को तो उसके बारे में भी लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है और उस इलाके के जो विधायक महोदय हैं वो उसी मौके पर नागपुर चले जाते हैं गडकरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, गडकरी की रैली में शामिल होने के लिए, चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए। और ये शख्स ये भी कहता है कि अगर उस वक्त की अगर हमारी जो कॉल डिटेल्स हैं अगर उन कॉल डिटेल्स को निकाल लिया जाता तो हमारे कॉन्वर्सेशंस हैं उसका अंदाज़ा लग जाता। ये इस बात को साबित करता है कि पिछली बार जब उस इलाके में हमला हुआ था वो भी एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और उसको अरविंद केजरीवाल पर जानबूझकर कराया गया था। मेरा यह कहना है इस पूरे मामले में अनिल झा जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है। उस वक्त भी हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से अपील की थी कि आप पूरे मामले की जांच करिए, जो भी इस पूरे मामले के पीछे है उनकी पड़ताल होनी चाहिए, पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन वो बात पूरी तरीके से मुझे लगता है जांच पड़ताल नहीं हुई, इसलिए सच सामने नहीं आया। आज सुबह मैं करीब 1 बजे जब मेरे पास कल जब इस बात की जानकारी मिली तो मैंने सुबह आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की, उनसे कहा ऐसा ऐसा वाकया हुआ है और उन्होंने कहा मैं आज थोड़ा
दूसरे कामों में मेरे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं चाहता तो आपसे मिलना ज़रूर था, लेकिन नहीं मिल पा रहा हूँ। लेकिन आप दीपक मिश्रा जी स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैं अभी 1 बजे यहाँ आने के पहले दीपक मिश्रा से मैंने मुलाकात की, उनको सीडी दी है, साथ ही साथ उनको एक मेमोरेंडम दिया है और उनसे कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच होनी चाहिए, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस व्यक्ति के से पूछताछ के बाद जो बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे लग रहा है, जो और लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं, खुद अनिल झा से पूछताछ होनी चाहिए और पूरे घटनाक्रम में पूरी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। दीपक मिश्रा जी ने कहा कि वो खुद व्यक्तिगत तौर पर इस सीडी को देखेंगे। इनफैक्ट वो खुद मेरे सामने ही देखने लगे, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो पूरा नहीं देख पाए क्योंकि मुझे यहाँ आना था। उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मैं कह सकता हूं कि मुझे फिलहाल दीपक मिश्रा जी की बात पर भरोसा है कि वो पूरे मामले की जांच होगी, पूरा षड्यंत्र जो है वो सामने आएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक के बाद एक कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमले हुए थे। तब बीजेपी कांग्रेस वालों ने मजाक उड़ाया था, कहा था कि आम आदमी पार्टी वाले अपने खुद हमले करवाते हैं। तब भी हमने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम ही खुद करवाते हैं तो आप पूरे मामले की जांच पड़ताल तो करिए, अगर उसमें साबित होता है कि हमने करवाया तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए, और अगर इसके पीछे किसी पार्टी विशेष का हाथ नजर आता है, किसी एमएलए विशेष का हाथ नजर आता है, अगर इसके पीछे अनिल झा जी का नाम आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन अब चूंकि एक सबूत के तौर पर यह सीडी आई है और एक चैनल ने कल इसको दिखाया है, तो हम उम्मीद करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल होगी। जो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं वो बेनकाब होंगे, जो पार्टी और जो नेता इसके पीछे इन्वॉल्व हों उनको पब्लिक के सामने लाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मुझे उम्मीद है। इसमें 2-3 चीजें और मैं जोड़ना चाहूंगा। एक चीज इस घटना से स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां तक दिल्ली का सवाल है, प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने के बावजूद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खौफजदा घूम रही है, भयभीत घूम रही है। ये इस घटना से स्पष्ट हो चला है। और दूसरी चीज हमारा ये मानना है कि इस घटना से और स्पष्ट हुई है कि भारतीय जनता पार्टी, जो उसकी राजनीतिक संस्कृति रही है, जिस प्रकार से सत्ता और कुर्सी में उनकी आस्था रही है, उसको अगर देखा जाए तो कुर्सी पर बने रहने के लिए या कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मतलब नीचे जाने की बीजेपी की कोई सीमा नहीं है। तीसरी चीज एक और हम सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद दिल्ली में बीजेपी अपने राजनीतिक संघर्ष को खूनी संघर्ष बनाना चाहती है। वो ऐसे कौन से हालात हैं, वो ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में कि अब बीजेपी को अपने जनाधार पे विश्वास नहीं रहा और अब मारपीट, हमला, जानलेवा हमला, ऐसी चीजों पर उतारू हो गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले 3-4 महीनों में जहां जीत के बाद विधायक के अंदर, सांसद महोदयों के अंदर गंभीरता आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विधायकों ने अभूतपूर्व वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर न्यूनता का परिचय दिया है। चाहे मामला विधायक आरपी सिंह का रहा हो, जो दिल्ली एयरपोर्ट के ऑफिसर को मारते पीटते हैं, धमकाते हैं, किस लिए कि उनके एक जानने वाले को कोई कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर दे दिया जाए। चाहे हाल ही में उभरा हुआ एक मामला हो जिसमें रोहतास नगर के विधायक बीएसकेएस के ऑफिस में घुस जाते हैं, वहां अपनी दबंगई दिखाते हैं अपने समर्थकों के साथ, सीओ की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, टेबल पे लात रख के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनका शासन हो, वो वहां के राजा हो और बाकी सारे उनके नौकर चाकर हो। चाहे मामला अभी अनिल झा का हो, अनिल झा जी पिछले चुनाव में बहुत अच्छे बहुमत से जीते थे, लेकिन जो उनको भी विश्वास हो चला है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं, उन गलतियों की वजह से वो जनाधार की राड़ी में खो चुके हैं। यही वजह हो सकती है कि इस तरह की कुंठा की राजनीति करने में उतारू हो गए हो। चाहे हाल ही में एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया गोकुलपुर के विधायक रंजीत सिंह का, कि किस प्रकार से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स को अपने एफिडेविट में लगा के अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, चुनाव जीतते हैं
और ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो राजनीतिक शुचिता की बात करती है, नैतिकता की बात करती है, स्वच्छ राजनीति की बात करती है, भ्रष्टाचार को कम करने की बात करती है, लेकिन जब करने की बात आती है तो हर जगह से यूटर्न मार जाती है। दिल्ली में पूरे देश की नजर रहती है और हम ये अपेक्षा रखते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कभी भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, कुंठा नहीं झलकनी चाहिए। अगर आपको राजनीतिक गलियारों में स्वस्थ वातावरण बना के रखना है तो राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी राजनीतिक ही होना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ हम गुजारिश करते हैं दिल्ली की पुलिस प्रशासन से, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर के जो जिम्मेदार साथी हैं दीपक मिश्रा जी, उनसे गुजारिश करते हैं कि जो भी चेहरे इस षड्यंत्र के पीछे हों या वे सारे लोग ऊपर से नीचे तक जो इस घटना के प्रति जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जहां उनकी जगह है सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। शुक्रिया। अभी और कोई सवाल हो आप लोगों की तरफ से? ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, अनिल झा को आप, अनिल झा का नाम आ रहा है, ये क्या इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आप बोल रहे हैं या आपकी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी है कि अनिल झा का नाम आया? इसमें जो आखिर में जो आपको वीडियो दिखाया गया है उसमें जो आरोपी है लोकेश नाम है उस साथी का, वो कह रहा है कि मैं अनिल झा के लिए काम करता हूं, पहले मैं 15,000 पाता था, अब उसके बाद 18,000 देने लगे और उसके बाद हल्के से कहते हैं कि अब मैं नहीं करता हूं। पर हकीकत यह है कि अभी भी आप अगर थोड़ी सी मशक्कत करें तो आप अनिल झा जी के इनके कुछ वीडियो फुटेजेस, इमेजेस वगैरह फोटोग्राफ्स को निकाल सकते हैं। ये अब भी जुड़े हुए हैं। और एक और हकीकत बताऊं आपको मैं कि बहुत सारे आप में से साथी ऐसे होंगे पत्रकार फ्रेटर्निटी के जो इस चेहरों को शायद जानते हो और वो बता सकते हैं कि हाँ ये उनसे संपर्क रखता कि नहीं रखता है। हमसे बड़े गवाह आपको दे सकते हैं। लेकिन सर आप खुद ही कह रहे हैं कि तीसरे विजुअल में उसने खुद ही कहा है कि अब मैं अनिल झा के लिए काम नहीं करता, तो फिर ये आरोप क्यों? देखिए, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पिछली बार जब लाली नाम के आदमी ने हमला किया था तो उस वक्त अनिल झा ने ये कहा कि मैं नागपुर जा रहा हूँ गडकरी जी के, ताकि मेरे ऊपर किसी तरीके की बात ना आए। हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं कि जब पिछली बार घटनाक्रम आया था तब भी अनिल झा का नाम सामने आया था, आज भी वीडियो के अंदर बाकायदा उनके नाम का जिक्र हो रहा है। तो पूरे मामले की जांच हो जाए, जो भी जिस भी शख्स का नाम सामने आ रहा है, जो भी षड्यंत्र के पीछे है, उसकी पड़ताल हो जाए, पूछताछ हो जाए और अगर वो जिम्मेदार हैं तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको ध्यान होगा पिछली बार जितने हमले हुए थे हर बार हमने कहा था कि पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, बल्कि अरविंद जी खुद गए थे, पुलिस कमिश्नर से मिले थे और तब ये कहा गया था कि अपने आप में आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं है। लेकिन इस वीडियो से यह साफ है कि पिछली बार में भी षड्यंत्र था, आज भी षड्यंत्र है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास वीडियो है, वीडियो में वो बात खुल कह रहा है। तो अगर दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच करे तो पता चल जाएगा कौन आदमी नहीं, कौन सी पार्टी कौन सी पार्टी। मैं कह रहा हूं पहले दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच तो करे ना, अगर जांच में वहां पर कोई दिक्कत होगी तो फिर अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। दिल्ली पुलिस अगर सुरक्षा देगी तो क्या लेंगे? हमने दिल्ली पुलिस से बात की है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये मामला सुरक्षा का बिल्कुल नहीं है, ये मामला राजनीतिक विद्वेष का मामला है, राजनीतिक विद्वेष का मामला है। इसलिए राजनीतिक विद्वेष, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के मामले को इस तरीके से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि पब्लिक में काम करने वाले लोगों को, जो पब्लिक में है, सार्वजनिक जीवन में है, उनको सुरक्षा की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। अगर वो सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम करे, अगर उन्हें कुछ छुपाना नहीं है तो। जिस रैली की बात हो रही है वो आपकी रैली में रैली जिसमें सपोर्ट करने के लिए भी आया था। सर वो लाली की बात तो पुरानी हो गई, यहाँ पे तो उसका रेफरेंस आया हुआ है। अब वो आ गया है, सपोर्ट करता है, वो उसकी मर्जी है। ये यहाँ पे जो फ्रेश मसला आया हुआ है जिसमें व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि उसकी जानकारी भी अनिल झा को थी और इस मामले से वो बचे रहे, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि भाई तब पिटवाइयो जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मैं निकल जाऊँ नागपुर, वहाँ गडकरी जी के प्रचार में निकला रहूंगा, तब भी अटैक करवाना, तब मैं फंसा नहीं रहूंगा, तब मैं बच जाऊंगा। तो वो मामला तो पुराना हो चुका है सर। और वो लाली समय क्या सोचता है क्या नहीं करता है वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है, हमारे विमर्श का भी विषय नहीं है।